अब आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि वजारत दाखिला ने, हुकूमत पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल में जो उनकी अपनी प्रोसिक्यूशन टीम है, 22 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही है, अपने दलाइल जमा करा चुकी थी, वर्बल दलाइल होने थे, आज उन्हें बताए बगैर, खुद प्रोसिक्यूशन टीम को बताए बगैर उन्हें तहलील कर दिया गया है। और आज खुद जब टीम को पता चला तो वो हैरान होती नजर आई। अदालत ने जवाब मांगा है कि ये कैसे किया गया है। 19 नवंबर तक हुकूमत इस हवाले से जवाब जमा कराए कि ये क्या हुआ है कि जब परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ केस हतमी मरहले में जाता नजर आ रहा था, ट्रीजन का केस है, रियासत खुद मुद्दई है, तो फिर अचानक प्रोसिक्यूशन की टीम को तहलील क्यों कर दिया गया जो 6 साल से इस केस की पैरवी कर रही थी। 22 रुकनी टीम थी। प्रोसिक्यूशन टीम जो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ दलाइल दे रही है उसे खुद हुकूमत ने फारिग कर दिया। वजारत दाखिला की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। वजारत दाखिला एजाज शाह साहब के पास है जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में साबिक IB के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी रहे हैं, मौजूदा हुकूमत में वज़ीर दाखिला बने हैं। उनसे परवेज़ मुशर्रफ के केस से मुतालिक पूछा गया तो उनका कहना था कि वज़ीर आज़म का प्लेट फुल है, वो मुशर्रफ के केस में पढ़ने के लिए हुकूमत को कोई मशवरा नहीं देंगे। और अब अचानक परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो प्रोसिक्यूशन टीम थी वो तहलील हो गई है, जिसका नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने जारी किया, जिसके वज़ीर एजाज शाह हैं। ये सब कुछ इत्तफाक है तो इसकी वजह क्या है? अगर इत्तफाक नहीं है तो पसे पर्दा मामला क्या है? जब हमने वज़ीर दाखिला एजाज शाह को दावत दी कि वो इस मौजू पर हमारे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने जवाब दिया कि आप प्रोसिक्यूशन टीम को फारिग करने से मुतालिक अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून से पूछें। हमने उन दोनों से रब्ता किया तो कोई जवाब नहीं आया। अब अटॉर्नी जनरल अहमद मंसूर खान है, वो खुद माजी में परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हैं और उन्होंने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत के क़याम को परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से चैलेंज किया था। दूसरा नाम जो वज़ीर दाखिला ने हमारे सामने रखा वो वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब का था। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम खुद इस केस में परवेज़ मुशर्रफ के वकील रहे हैं, उनका दिफा करते रहे हैं। लेकिन जब नई हुकूमत आई तो वो वज़ीर कानून बन गए और फिर जब उनसे इस केस से मुताल्लिक सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उनका यही कहना था कि नो कमेंट्स। पहले मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात कर दूं। इस पे मैं कह चुका हूं कि इससे मुताल्लिक मुझसे कोई सवाल ना किया जाए। वो बार बार एक ही चीज़ आप सवाल करेंगे, मेरा जवाब वही होगा, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। यानी हुकूमत की तरफ से इस केस का ट्रायल करने वाले जितने भी मौजूद लोग हैं वो माजी में परवेज़ मुशर्रफ के वकील या करीबी साथी रहे हैं, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल को आगे बढ़ाने की बात करते रहे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर तनकीद करते रहे कि वो क्यों परवेज़ मुशर्रफ का केस आगे नहीं बढ़ा रहे। इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि बढ़ाया तो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। जनरल मुशर्रफ ने BBC को कहा कि मैंने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है नवंबर 3 को, तो जब वो खुद ही कह रहा है कि मैंने आइन तोड़ा है तो इनको गवर्नमेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहिए उनको। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये NRO की वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि NRO जब तफसील सामने आएगी पब्लिक की तो पता चलेगा कि जो अरबों अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं जो माफ़ किए गए हैं, जो कत्ल के केसेस माफ़ किए गए हैं, वो सारा पेंडोरास बॉक्स पब्लिक में खुल जाएगा अगर मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन जब इमरान खान खुद हुकूमत में आए तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ का केस अदालत में चल रहा था। जब सहाफ़ियों ने उनसे इस केस से मुताल्लिक पूछा तो वज़ीर आज़म का यही कहना था कि उन्हें इस हवाले से ज़्यादा इल्म नहीं है। मुशर्रफ केस आगे प्रायोरिटी नहीं, अभी कह रहे हैं ना। मुझे तो इसके ऊपर पूरी तरह मैंने इसके ऊपर मुझे ब्रीफिंग नहीं मिली। किसी को भी जो भी मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, कानून तोड़ता है, उसको अकाउंटेबल होना है। तो आप करेंगे सर उनको? अगर पहले मैं केस भी स्टडी कर लूँ, होना चाहिए। होना चाहिए। इस बात को 10 महीने हो गए। केस स्टडी करना था वज़ीर आज़म इमरान खान ने, मगर जब केस मंतकी अंजाम को पहुंच रहा था तो प्रोसिक्यूशन टीम को ही तहलील कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या वज़ीर आज़म ने अपना जहन बदल दिया या वज़ीर दाखिला ने उन्हें इस मामले पर जहन बदलने का मशवरा दे दिया, या फिर कोई पेंडोरास बॉक्स खुलने का खतरा पैदा हो गया, या फिर वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल तीनों ने मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान का जहन बदल दिया। बहरहाल कुछ केसेस में हुकूमत मुद्दई नहीं है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक है, और एक केस में हुकूमत रियासत की तरफ से मुद्दई है लेकिन मुतहर्रिक नहीं है। ना सिर्फ मुतहर्रिक नहीं है बल्कि केस आगे बढ़ रहा था तो प्रोसिक्यूशन टीम ही अचानक तहलील कर दी।